हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप कैसे थाईलैंड के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विज़िट वीज़े के लिए। तो आपको करना ये है कि आप पहले उनकी थाई एम्बेसी जो वेबसाइट है, आपने उसमें से इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ऊपर जो जो वो पूछेंगे वो आपने लिख देना है। उसके बाद आपको चाहिए आपकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, जो पूरी 1 साल की ही होनी चाहिए। अगर 1 साल से कम होगी तो आपका वीज़ा वाइड हो सकता है हो सकता है नहीं बल्कि हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको चाहिए पर्सनल कवरिंग लेटर। पर्सनल कवरिंग लेटर क्या होता है? पर्सनल कवरिंग लेटर होता है, उसमें आप डिटेल लिखेंगे कि आप थाईलैंड किस लिए जा रहे हैं, थाईलैंड किस लिए जा रहे हैं। और दूसरा आप उसमें लिखेंगे कि आपका अपना जहाँ पे आप जॉब करते हैं आप उसके बारे में लिखेंगे। और आप अंदर अपनी सारी यानी कि डिटेल लिखेंगे, उसको कहते हैं पर्सनल कवरिंग लेटर। ये सब चीज़ें आप कंप्लीट करके उसके बाद आपने करना ये है कि आप अपने 4 पिक्चर्स लेंगे पासपोर्ट साइज़ की, जो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। पासपोर्ट की 2 कापियाँ होनी चाहिए, आपकी आईडी कार्ड की 2 कॉपियाँ होनी चाहिए, आपका CNIC उसकी 2 कॉपियाँ होनी चाहिए, आपका NTN नंबर होना चाहिए, और आपका लेटर पैड। अगर तो आप सरकारी मुलाजमत करते हैं तो आपका वो पर्सनल कवरिंग लेटर ही काफ़ी है। उसके बाद अगर आप वैसे प्राइवेट बंदे हैं तो आपको आपकी कंपनी शो करनी पड़ेगी, उसका लेटर पैड होगा। वो लेटर पैड के ऊपर आप लिखेंगे आपका जाने का मकसद क्या है। उसके बाद आपके सिग्नेचर होंगे, आप उसके ऊपर अपनी कंपनी की स्टैंप लगाएंगे। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है आपकी बैंक स्टेटमेंट के लिए, वो कम अज़ कम 3 लाख रुपया होना लाजमी है जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये सब चीज़ें आप कंप्लीट करके आप ख़ुद एम्बेसी जाएँ। एम्बेसी में आप अपना पासपोर्ट और ये डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाएँ। और बाकी डिटेल अगर मज़ीद आपने लेनी हो तो आप इनकी वेबसाइट, जो इनकी एम्बेसी की है ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर जाएं और आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एजेंट के पास जाएंगे तो कम चांसेस होते हैं कि आपको थाई एम्बेसी आपको वीज़ा दे। तो इसलिए बेहतर है कि आप ख़ुद एम्बेसी में जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और आप अपना वीज़ा ख़ुद अप्लाई करें। आप ये सब डॉक्यूमेंट्स ले जाएं एम्बेसी, अपना पासपोर्ट हो गया, CNIC, NTN नंबर, ये सब कुछ अपने साथ ले जाना है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो पर्सनल कवरिंग लेटर आपका लगेगा। अगर आपकी अपनी कंपनी है तो उसमें आपको अपना लेटर पैड शो करना पड़ेगा। तो आपको ये अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके पासपोर्ट की 2 कापियाँ मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपके 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और NTN, CNIC और आपका लेटर पैड आपकी जो कंपनी है उसकी स्टैंप। तो ये सब चीज़ें आप ले जाएं, ख़ुद एम्बेसी में जाएं और अप्लाई करें। वहाँ पर आप अपना वीज़ा, आपको सेम डे में उम्मीद है आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। और अपना टाइम मत ज़ाया करें एजेंट्स के पास। हो सकता है अगर आप एजेंट को देंगे तो आपका वीज़ा वाइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ख़ुद थाई एम्बेसी जाएँ, इतना मुश्किल काम नहीं है। वीज़ा अप्लाई करें ख़ुद, आपको सेम डे में वीज़ा मिल जाएगा, या वो आपको कहेंगे कि इतने दिन बाद आके आप अपना वीज़ा ले जाएं। बस आपने ये एहतियात रखनी है कि आपका जो पर्सनल कवरिंग लेटर है या आपका जो लेटर पैड है आपका ये बहुत अच्छी तरह लिखा होना चाहिए, ताकि जब एम्बेसडर आपका वो लेटर पढ़े तो वो आपके बातों से मुतमईन हो। और दूसरा, आपकी बैंक स्टेटमेंट लाजमी 1 साल की होनी चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपए का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप ले जाएं तो 100% आपका काम लाजमी होगा। अपना पैसा और अपना टाइम एजेंट्स के पास मत ज़ाया करें। तो ठीक है दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करें और लाइक भी करें। और मैं आपको थाईलैंड की और भी डिटेल दूंगा मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप मुझे सपोर्ट करें तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। थैंक यू, और दुआओं में याद रखना। गॉड ब्लेस यू।